ओम प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन भगवान ज्ञान कांड चल रहा है और उसका चौथा अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है भगवान, और 19वां एपिसोड ज्ञान कांड का। हमने जो कुछ ऊपर के अध्यायों में लिखा है कुछ कपोल कल्पना नहीं, वरन वह ऋषि मुनियों के तर्क वितर्क में युक्तियों के साथ सिद्ध हुआ है। क्योंकि स्वयं ज्योति ब्राह्मण में हम सुनते हैं कि एक बार याज्ञवल्क्य मुनि यूं ही राजा जनक के यहाँ जा निकले। तो राजा ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, मनुष्य की ज्योति क्या है? उन्होंने कहा कि हे राजा, सूर्य उसकी ज्योति है, क्योंकि इसी के प्रकाश में वह उठता है, बाजार जाता है, अपना व्यापार करता और फिर लौट आता है, और यह सूर्य उससे और उसके व्यापार से अलग असंग रहता है। राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा ने पूछा, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसकी कौन ज्योति होती है? कहा, हे राजा, चंद्रमा उसकी ज्योति होती है, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में वह उठता, बाजार जाता और अपने सारे व्यापार कर फिर लौट आता है, और यह चंद्रमा उससे और उसके व्यापार से अलग असंग रहता है। कहा ठीक है। फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य अस्त हुआ, चंद्रमा भी अस्त हुआ, तो उसकी ज्योति कौन होती है? तो राजा याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे राजा, दीपक उसकी ज्योति होती है, क्योंकि जब दीपक के प्रकाश में वह उठता, बाजार जाता, अपने व्यापार करता, फिर लौट आता है, और यह दीपक उससे और उसके व्यापार से अलग असंगत रहता है। कहा ठीक है। फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य भी अस्त हो और चंद्रमा भी अस्त हो और दीपक भी न हो, वहाँ उसकी ज्योति क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, वाणी उसकी ज्योति होती है, क्योंकि फिर वह वाणी के प्रकाश में उठता, बाजार जाता, अपना व्यापार करता और लौट आता है, और यह वाणी उससे और उसके व्यापार से अलग असंग रहती है। देखो, जहाँ कहीं ऐसी अंधेरी रात हो कि जिसमें हाथ पसारा भी दिखाई न दे, तो जहाँ शब्द सुनता है वहीं वह चला जाता है। कहा ठीक है। फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य भी अस्त हो, चंद्रमा भी अस्त हो, दीपक भी ना हो और वाणी भी ना सुनती हो, वहाँ उसकी ज्योति क्या होती है? और यह स्पष्ट है कि जब वह स्वप्न में होता है तो वाणी भी नहीं सुनती, वाणी भी नहीं सुनता। कहा हे राजा, वहाँ उसकी आत्मा ज्योति होती है, क्योंकि वह इस आत्म ज्योति में उठता, बाजार जाता, व्यापार करता और फिर लौट आता है, और यह आत्मा उसके व्यापार से अलग असंग रहता है। और यह स्पष्ट है कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह व्यापार करता है जैसा जागृति में करता है। हे राजा, सूर्य, चंद्र, दीपक, वाणी उसकी वह ज्योतियां हैं, और यह आत्मा उसकी आंतरिक ज्योति है। जिस तरह वाही व्यापार वाही ज्योतियों से वह करता है, उसी तरह आंतरिक व्यापार वह अंतर ज्योति में करता है। वरन वाही व्यापार भी बिना इस अंतर ज्योति के नहीं होते। वह ज्योतियां तो उसकी केवल सहायक हैं, और जिस तरह वह ज्योतियां मनुष्य से अलग हैं और उसके व्यापार से कुछ संबंध नहीं रखती, उसी तरह यह आत्म ज्योति भी मनुष्य से पृथक है और उसके व्यापार से कुछ संबंध नहीं रखती। राजा ने पूछा, महाराज, यह आत्मा कौन सा है? मुनि जी ने कहा, यह जो ज्ञान ज्योति ख्याल और इंद्रियों में दिल के भीतर चमकती है, वही अंतर ज्योति पुरुष है, और यह हृदय में उसी तरह केंद्रित है जिस तरह दर्पण में मुंह प्रविष्ट होता है। यद्यपि मुंह कांच के भीतर कहा जाता है, परंतु वह वास्तव में उसके भीतर नहीं होता, वरन उसके अलग और असंग होता है। इसी तरह आत्म ज्योति भी दिल के भीतर भभकती है, और फिर दूसरे दर्पणों में जो ख्याल और ज्ञानेंद्रियां हैं, क्रम पूर्वक आ जाती है। मुनि जी ने फिर आप ही कहा कि जिस तरह दर्पण की गति से मुख भी हिलता सा दिखाई देता है, किंतु हिलता नहीं, उसी तरह मन की चंचलता से यह ज्योति पुरुष भी हिलता सा दिखाई देता है, किंतु हिलता नहीं।
मन या ख्याल की गतियां सब संकल्प विकल्प यथार्थ अर्थात सोच विचार रूप हैं। इसीलिए आत्मा सोच करने वालों की तरह होता है किंतु सोच नहीं करता, ध्यान करता सा होता है किंतु ध्यान नहीं करता, लीला करता सा होता है किंतु लीला नहीं करता, वरन समस्त व्यक्तिगत चेष्टाएं और अवस्थाएं जो ख्याल या मन के धर्म हैं सब आत्मज्योति में आरोपित होती हैं। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।